नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 9 तक के क्वेश्चन कवर कर लिया था और आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन से कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया अंतराल 1,3 में 2x³ - 24x - 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए और इसी फलन का अंतराल -3, -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। महत्तम मान का मतलब है निरपेक्ष उच्चतम मान, जो सबसे ऊंचा मान होगा, जो सबसे अधिक मान होगा, उसकी चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम फलन लिख लेंगे। हमें जो फलन दिया गया है उस फलन को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमें फलन दिया गया है, तो हो जाएगा fx बराबर 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107। ठीक है, ये हमारा फलन है। अब इसका हम करेंगे अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश बराबर आएगा 2, तो आपका अचर पद है, ये 2 रहेगा, और x³ का हो जाएगा 3x² माइनस 24x का हो जाएगा 1, 107 का हो जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद आएगा f डैश x बराबर 2/6x² माइनस का 24, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ चीज़ कॉमन कर लेंगे। कॉमन क्या होगा, आप देखिए, f डैश x बराबर यहाँ से 6 आपका कॉमन है, तो 6 जब हम कॉमन करेंगे तो ये बचेगा x² माइनस 6 चौको 24। ठीक है, ये आपका है f डैश x। अब आपको तो पता ही है कि क्रांतिक मान के लिए क्या करना होता है, तो लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए f डैश x बराबर हमें 0 दिखाकर क्रांतिक मान लेने होते हैं। ठीक है, तो क्रांतिक मान निकालेंगे। f डैश x आपका ये रहा, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 4 बराबर 0, जो कि आपका केवल बचेगा x² माइनस 4 बराबर 0, तो x² बराबर 4, x बराबर √4, तो आएगा x बराबर प्लस माइनस का 2, यानी x बराबर 1 तो आपका प्लस का 2 है और 1 x बराबर माइनस का 2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि फलन का मान निकालते हैं। f(2) इसमें रखेंगे, यानी f(2) निकालेंगे, f(1) निकालेंगे, f(3) निकालेंगे, इस पर और इन दोनों अंतरालों पर चेक करेंगे। उसके बाद ये आपका माइनस का 2 है, क्योंकि -2 इसके अंतराल में आएगा, तो इस वाले को चेक करेंगे और ये चेक करेंगे। जो सबसे ज़्यादा होगा वही महत्तम मान होगा। ठीक है, तो शुरू करें। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले f(2) निकालेंगे। f(2) निकाल के रखेंगे इसमें 2⁴ माइनस 24 × 2 प्लस 107। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 2⁵ का मतलब होता है 8 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 107, ये बनेगा। और उसके बाद 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, f(2) 8 दूनी 16। इसको थोड़ा सा हम घटा लें, इसको पहले लिख दें, फिर उसके बाद घटाएंगे। ठीक है, प्लस का 107 बराबर, पहले धन वाले जोड़ ले, तो 7 6 13 के 3 हासिल हो जाएगा 1
जीरो और एक कितना हो गया 2, ये हो गया 1, माइनस का 48, घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, 8 6 13, ठीक है। हाँ 8 6 13 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद ये 11 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा, 7 4 11, ये बच गए 76, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़े। अच्छा ये एक मिनट, सॉरी ये 75 होगा, 8 ये 75 होगा, ठीक है। 13 8, 13 में से 8 जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद अब आगे एफ आप 1 चेक कर ले, क्योंकि हमें यहाँ पर भी चेक करना होगा। तो 2 गुणे 1 का क्यूब माइनस 24 गुणे 1 और प्लस का 107, जो कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 24 एक अन्नम 24 और उसके बाद प्लस का 107, ठीक है। इसको आप आराम से सॉल्व करेंगे तो 24 में से 2 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 107, तो ये है ही, माइनस का 22 और बचेगा तो घटा दें, 7 में से 2 जाएगा, कितना बच जाता है 5, और ये कितना बचेगा, ये तो बचेगा 9 ना, ये 9 बचेगा। तो जब 9 बचेगा तो 9 में से 2 जाए, कहाँ 9 कहाँ बचे, 10 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, ये तो 85 बच जाएगा। ठीक है, चले अब आगे एफ ऑफ 3 निकालें। एफ ऑफ 3 इस बार x की जगह पर 3 रख के देखना है, तो 2 3 का क्यूब माइनस 24 गुणे 3 यहाँ पर और प्लस का 107, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 का क्यूब यानी कि 27, ठीक है। 3 3 9 9 3 27 माइनस का 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 प्लस का 107। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 89। अब इसमें आप देख लीजिए इस अंतराल में कौन सबसे ज़्यादा है, उसने केवल महत्तम मान की चर्चा की है बस। तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर महत्तम मान बराबर 89, ठीक है। अब हम इस अंतराल में देखेंगे, इस अंतराल के अंतर्गत आपका -2 भी आ जाएगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ 2 माइनस का देखेंगे, एफ ऑफ माइनस का 2, तो रखें इसमें 2 माइनस 2 का क्यूब और माइनस का 24 गुणे -2 प्लस का 107, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 आएगा और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 दूनी 48 आएगा और प्लस का 107 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एफ ऑफ -2 बराबर 8 दूनी माइनस का 16 होगा और प्लस का 8 7 15 के 5 हासिल 1, 4 0 4 1 5, ये हो जाएगा 1। केवल 16 हमें घटाना है, तो 16 जब घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 9 और उसके बाद ये बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 1 माइनस का 139 आएगा प्लस का वो भी। उसके बाद एफ आप माइनस का 1 चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 भी माइनस का 3 भी है, ठीक है। और चाहे तो आप माइनस का 3 पहले चेक कर सकते हैं, तो एफ आप 1 ही रख दें। उसके बाद मान रखेंगे तो 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 24 गुणे माइनस का 1 प्लस 107 बराबर ये रहा 2 माइनस 1 का क्यूब आएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस का
प्लस का 107। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 तो ये है ही, माइनस का 2 और प्लस, उसके बाद इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 7 4 11 के 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और ये रहा 1। इसको हम घटाएंगे तो 129 आएगा, ये 129। अब एफ ऑफ -3 चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ -3 तो 2 गुणे -3 का क्यूब -24 गुणे -3 और प्लस का 107 बराबर 2 गुणे -3 का क्यूब होगा -27, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10 और उसके बाद 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 7 हो जाए, क्या कर रहे हैं, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और ये रहा आपका प्लस का 107। तो एफ ऑफ -3 बराबर 27 दूनी 54 हो जाएगा, वो भी माइनस का 54 और प्लस का, इसको हम जोड़ दें 7 2 9, 7 2 9 ये रहा 7 1। अब इसको हम घटा दें, 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और ये रहा 1, ठीक है। और हाँ ठीक है, वैसे एक बार दोबारा चेक कर लें, कहीं पर शायद कोई मिस्टेक हो। तो एक बार हम चेक करके इसको देख लें, -3 का क्यूब, -3 का क्यूब करेंगे तो -27 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, ये रहा 107, ठीक है। और 2 अरे ये 57 कैसे आ गया, 27 दूनी 54 होता है, 57 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम घटा लें, 9 में से 4 जाए कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। 9 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो क्या बचेगा, 9 में से, हाँ इसको भी एक बार चेक कर लें क्योंकि ये भी चेक करने लायक है, 7 2 9, 7 2 9 जी, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ठीक है, 7 में से 4, 9 में से 4 घटा दीजिए, 9 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 7 में से 5 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, ये रहा 125, ठीक है। तो 125, 139 और 129, इनमें सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़ा तो आपको ये दिख रहा है ना 139, यानी कहाँ पर, -2 पर। तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 पर महत्तम मान बराबर -139 है। एक मान आपका ये है, एक मान आपका ये है, ठीक है। और हमने कहाँ कहाँ पर चेक किया था, हमने x बिलोंग्स टू अंतराल चेक किया था 1,3 में, ठीक है। ये आपका मान लो a नंबर है, ये आपका मान लो क्या है, a नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 2 हमें अंतराल दिए गए हैं। ये मान लो a नंबर है और यहाँ पर मान लो ये b नंबर है। यहाँ पर x बिलोंग टू -1 -3 कामा 1, -3 कामा -1, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, सबसे पहले फलन का अवकलन कर देना है। क्रांतिक मान के लिए 0 दिखा दीजिए, x की वैल्यू निकालिए, उठाकर x की वैल्यू को फलन में रखिए, जो अंतराल दिए हैं उन अंतराल जो कोने हैं उन पर भी चेक कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे ज़्यादा है, उस पर ही वही आपका महत्तम मान हो जाता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा होगा महत्तम मान
निरपेक्ष उच्चतम मान को ही यहाँ पर महत्तम मान कहा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन जो दिया गया है उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि x बराबर 1 पर उच्चतम मान प्राप्त ही कर लेता है ये, तो a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो हमें फलन दिया गया, मान लेते हैं कि f(x) बराबर x की पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस का ax प्लस 9, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला इसका अवकलन तो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, अवकलन तो करेंगे ही। तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर, ये हो जाएगा 4x की पावर 3 माइनस 62 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस a, x का 1 9 का हो जाएगा 0, यानी f डैश x बराबर आएगा 4x की पावर 3 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12 x प्लस a। ठीक है, ये है आपका अवकलन। अब इसमें दिया है x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है। इसलिए जब हम क्रांतिक मान निकालते थे, क्रांतिक मान निकालने के बाद वो क्रांतिक मान निकालने के लिए f डैश x हम 0 कर देते थे, लेकिन यहाँ पर f डैश x 0 नहीं होगा, यानी यहाँ पर f डैश 1 बराबर 0 होगा, क्योंकि क्रांतिक मान तो उसने साफ साफ कह दिया कि x बराबर 1 है। क्रांतिक मान x बराबर 1 है, उस x बराबर 1 पर हमें 0 प्राप्त होगा और f डैश 1 हमें निकालना होगा। f डैश 1 कैसे निकालेंगे? इसमें हम x की जगह पर 1 रख देंगे बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम इसमें 4 x की जगह पर रखेंगे 1 का क्यूब माइनस 24 x की जगह पर 1 प्लस a बराबर 0। ठीक है, अब 4 x जगह 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस 124 प्लस a बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4 1 4 माइनस 124 प्लस a बराबर 0 माइनस का हो जाएगा 120 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर बनेगा 120। ये है आपका a का मान। ठीक है, इतना केवल करना था। इस जगह पर हमने f डैश 1 बराबर 0 क्यों किया है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। जब हम क्रांतिक मान निकालने के लिए f डैश x बराबर 0 करते हैं, क्रांतिक मान निकालने के लिए, और यहाँ पर खुद ही क्रांतिक मान दिया गया है कि x बराबर 1 पर फलन का मान उच्चतम प्राप्त होता है, तो हम f डैश 1 को 0 दिखा देंगे। समझ गए? तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया 0 से 2π पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। इसमें उच्चतम और निम्नतम मान दोनों ज्ञात करने हैं और यहाँ पर हमें अंतराल दे दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है, तो चलिए सबसे पहले हम फलन देखते हैं। जो फलन हमें दिया गया, मान लेते हैं कि f(x) बराबर x प्लस साइन x है।
ये हमें फलन दिया गया है। सबसे पहला काम ये है कि इसका हम अवकलन कर देंगे। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स का हो जाएगा 1 प्लस साइन, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है 2x है, तो साइन 2x का हो जाएगा कास 2x, और उसके बाद इसका भी होगा d अपान dx 2x का। ठीक है, तो f डैश x बराबर 1 प्लस कास 2x और 2x का हो जाएगा 1, तो इसे हम लिखेंगे f डैश x बराबर 1 प्लस 2 कास 2x। ये तो आपका अवकलन हो गया। ठीक है, ये आपका अवकलन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्रांतिक मान के लिए क्रांतिक मान हमें निकालने ही होंगे। क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए f डैश x बराबर 0 कर देंगे। जब f डैश x बराबर 0 करेंगे तो f डैश x की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 प्लस 2 कास 2x बराबर 0। ये 1 धन से ऋण में चला जाएगा तो आएगा 2 कास 2x बराबर 0, और 0 नहीं 1 माइनस का 1, तो कास 2x बराबर माइनस का 1/2। ये क्या है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2। अब कास माइनस 1/2 कब कब होता है, कहाँ कहाँ पर होता है वो समझ लीजिए। ये मान लो कास x का है, मान लिए कास x का है, तो यहाँ पर तो कास धन का होता है, यहाँ पर भी धन का होता है, यहाँ पर ऋण का होता है, यहाँ पर ऋण का होता है। ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, और यहाँ पर आएगा 3π/2, पाई और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2π। यहाँ तक तो ठीक है। उसने 0 से 2π केवल x के लिए कहा है, 2x के लिए नहीं कहा। अगर केवल कास x होता तो ठीक है, केवल एक राउंड में ही हम आराम से निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पर होता है π-θ फर्स्ट राउंड में। ठीक है, और यहाँ पर π+θ, कास की बात कर रहे हैं, इसमें ऋणात्मक इसमें ऋणात्मक। लेकिन यहाँ पर 2x की चर्चा की है। अगर केवल x होता तो x की जो वैल्यू दी थी वो 0 से 2π दिया था, लेकिन उसने x की जगह पर 2x रखा है, तो इसलिए इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4π। यानी इसे भी एक चक्कर और लगाना होगा। जब एक चक्कर और लगाएंगे तो हमें और क्या मिलेगा, जब एक चक्कर और लगाएंगे तो इस 2π में π/2 और जोड़ दीजिए, π/2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5π/2। इस 5π/2 में अगर हम π/2 और जोड़ दें, कितना π/2, तो ये आ जाएगा 3π। कितना आ जाएगा, 3π हो जाएगा। ठीक है, अब 3π में π/2 और जोड़ दें, इस पर π/2 और जोड़ दें, इस प्रकार से 3π + π/2, तो 2 × 6 = 7, यानी 7π/2 आ जाएगा, और ये यहाँ पर भी आ जाएगा 4π, 2 चक्कर लगाने पर। ठीक है, और ये तो पहला चक्कर का था। अगर दूसरा चक्कर जब लगाएंगे तो 3π से 3π - θ कास के लिए, और इसमें हो जाएगा 3π + θ हो जाएगा। ठीक है, ये रफली काम है, इसको फेयर में नहीं करना, ये रफ्फा काम है। ठीक है, और अब इस कंडीशन में तो 2x का मान निकल के आएगा। 2x का मान वो कितना है, π - θ,
पाई माइनस थीटा मतलब कास के पद में 1/2 धनात्मक कितने का मान है 60 का मान, पाई/3, पाई/3 एक मान आपका ये हो जाएगा। दूसरा मान हो जाएगा आपका पाई प्लस पाई/3। तीसरा आपका हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3 और उसके बाद चौथा मान आपका निकल के आएगा 3 पाई प्लस पाई/3। ठीक है, चार तो ये हो गए, दो आपके ये हो जाएंगे। इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करें तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3 एक अन्नम 3, 3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से अगर एक जाएगा तो ये आपका बनेगा 2 पाई/3। ये हो जाएगा 3 का 3 एक 4 पाई/3, 4 पाई/3। ये 3 त्रिक 9, 9 में से एक जाएगा तो 8 पाई/3 बन जाएगा। और ये 3 त्रिक 9 एक 10 पाई/3। अगर केवल x की बात करें तो टोटल में 2 से भाग दे दें। जब 2 से आप भाग देंगे पूरे में, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा पाई/3, ये बनेगा 2 पाई/3, ये बन जाएगा 4 पाई/3, ये हो जाएगा 5 पाई/3। ठीक है, ये आपके 4 मान निकल के आएंगे और 2 मान ये हो जाएंगे कोने वाले। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे। उसके लिए इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे अब किसी काम का नहीं है तो इसको करते हैं रफ। अब आगे इन सारे मानों पर हमें, सारे मानों को हमें निकालना होगा। तो निकालेंगे एफ ऑफ पाई/3, पाई/3। तो इस फलन में जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पाई/3 रख देंगे। जब पाई/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई/3 प्लस साइन 2 पाई/3। अभी 2 पाई/3 आया कैसे था, इसको हम लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसे हम लिखेंगे पाई/3 प्लस साइन, क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3, तो ये आएगा पाई/3 साइन 180 माइनस थीटा है जो कि दूसरे में जा रहा है, धनात्मक रहेगा तो धन, और 180 को से बदलेगा भी नहीं तो साइन पाई/3 आएगा, पाई/3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई/3 प्लस, और साइन पाई/3 मतलब कि 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। ये आपका एक मान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ 2 पाई/3 निकालेंगे। एफ ऑफ 2 पाई/3, तो 2 पाई/3 रखेंगे x की जगह पर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन 2 पाई/3 रखेंगे तो कुछ, हाँ ठीक है, 2 पाई/3 रखेंगे तो 2 और 2, 2 दूनी 4 पाई/3 हो जाएगा, 4 पाई/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। वैसे चाहे तो इसको डायरेक्ट हम मान रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये हमने लिखा था तो ये प्लस का आया, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में था। अब तृतीय चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है तो माइनस का √3/2 आएगा। इसी प्रकार से एफ ऑफ 4 पाई/3 रखेंगे, 4 पाई/3 बराबर 4 पाई/3 प्लस साइन 4 पाई/3 रखते ही हो जाएगा 8 पाई/3, 8 पाई/3 हो जाएगा।
तो 4π/3 प्लस 8π/3 कहाँ जाएगा? ये जाएगा 2/3 पे। 2/3 साइन धनात्मक होता है और साइन 60 का मान √3/2 √3/2 हो जाएगा। इसी तरह से f ऑफ 5π/3 5π/3 निकालेंगे तो आएगा 5π/3 प्लस, और 5 जैसे ही रखेंगे तो जाएगा 10, यानी साइन 10π/3 बराबर 5π/3। और ये कहाँ बढ़ जाएगा? ये तरतीब में जाएगा। तरतीब में माइनस का आएगा √3/2। अब हम निकालेंगे f ऑफ 0, क्योंकि इन दोनों पर भी निकालना जरूरी है। तो f ऑफ 0 निकालेंगे, 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 0। और f ऑफ 2π रखेंगे x की जगह पर 2π प्लस साइन ये हो जाएगा 4π। तो 2π ही रहेगा, लेकिन साइन 4π का मान 0 होता है, जो कि हो जाएगा 2π। अब इसमें आप चेक कर लीजिए कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो अगर चेक करने बैठेंगे ना तो √3 का मान कितना होता है? √3 का मान कितना? 22/7 को अगर रखेंगे तो 3.14 में इसको रख कर देखेंगे और √3 का मान 732 उससे चेक करेंगे तो आपको बड़ा ये नज़र आएगा, सबसे बड़ा। इन सभी में सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। सबसे छोटा ये किस प्रकार से है? इसे आप, ये 1 से बड़ा होगा, ये तो 1 से बड़ा ही होगा, और ये 1 से कुछ छोटा हो जाएगा, क्योंकि 1.372 होता है इसका मान। √3 में 732 होता है, और उसमें 2 का भाग देंगे तो 1 से कुछ छोटा हो जाएगा, और 1 से कुछ घटाएंगे धनात्मक ही आएगा। ठीक है, तो वैसे भी ये सबसे बड़ा हो रहा है, यानी लिखेंगे कि अतः x बराबर 0 पर निम्नतम मान बराबर 0, x बराबर कहाँ पर? 2π पर उच्चतम मान बराबर 2π। ये दोनों आपके आंसर होंगे। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे तो जब इन्हीं दोनों बिंदुओं पर निकलना था तो इन पर क्यों चेक किया? इन पर इसलिए चेक किया कि हम कैसे यकीन कर ले, कैसे जाने कि सबसे महत्तम या सबसे निम्नतम मान इन्हीं दोनों बिंदुओं पर आ रहा है। तो हमें तो चेक करना ही होगा ना, जो हमें क्रांतिक बिंदु मिले हैं उन पर तो चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने चेक किया और हमारे उच्चतम और निम्नतम दोनों ये मान रहे। और उम्मीद है बच्चों कि आपको तीनों क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।